नाज़रीन, इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने एक खुशखबरी सुनाई है और उन्होंने कहा है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इमरान खान की रिहाई हर हाल में मुमकिन हो जाएगी। हलीमा खान साहिबा भी ये फरमा रही हैं कि इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस थे वो सब के सब हल हो चुके हैं और अब इमरान खान को रिहा होने से ना ही तो ये हुकूमत रोक सकती है, ना ही कोई आइन या कानून रोक सकता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब से एक इंतहाई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जजिस के बारे में। जजिस 70 साल की उम्र में शादियाँ क्यों करते हैं, इसकी एक बड़ी कहानी, एक बड़ी लॉजिक है जो मैं आपके सामने आज रखूंगा। और इसके साथ ही साथ जजिस की कुछ मराहत हैं, उनको कौन कौन सी मराहत मिलती हैं। जैसे सरफराज डोगर साहब जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, वो अपने ही बिछाए हुए एक जाल में फंस गए हैं। ये जाल क्या है और उनके साथ क्या होने वाला है, ये भी एक अहम इन्फॉर्मेशन है। सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब हमने एक वाइट पेपर छापा, 500 सफ़हात पर मुश्तमिल ये वाइट पेपर था और ये वाइट पेपर इमरान खान के केसेस के बारे में था। उन्होंने कहा जी कि तकरीबन जब हमने ये वाइट पेपर छापा तो 180 केसेस थे। ये वाइट पेपर की कंप्लीशन और प्रिंटिंग के दौरान ही इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो 180 से बढ़ के 300 हो गए। उन्होंने कहा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह नहीं देखा कि एक बंदा जो कि 70 साल की उम्र में उसके ऊपर एक भी FIR ना हो और फिर उसके बाद एकदम से उसके खिलाफ 300 केसेस हो जाएं। तो ये मौजूदा सिर्फ पाकिस्तान में ही रोनमा हो सकता है। सलमान सफदर ने यह कहा कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस थे वो सब के सब ख़त्म हो चुके हैं। इमरान खान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 190 मिलियन पाउंड वाले केस में गिरफ्तार हैं और तोशाखाना 2 वाला केस उनका पेंडिंग है। और सलमान सफदर ने यह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये वेट कर रही है कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को सज़ा हो जाए तो फिर वो क्या करेंगे, वो 190 मिलियन पाउंड्स वाले केस में इमरान खान को रिहाई दे देंगे, बेल दे देंगे। उसकी वजह क्या है कि वो दूसरे केस में इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे। सलमान सफदर ने कहा कि अगर आपने इमरान खान को जिस भी केस में सज़ा देनी है आप एक ही मरतबा दे लें ताकि हम 60 या 90 रोज़ में उन तमाम केसेस में से जमानतें लेकर बाहर जा सकें। नाज़रीन, ये तो सलमान सफदर के जो इमरान खान के वकील सलमान सफदर हैं, ये तो उनकी ख्वाहिश है, ये तो PTI की ख्वाहिश है। लेकिन निज़ाम कुछ और चाहता है। निज़ाम ये चाहता है कि इस निज़ाम की जो सस्टेनेबिलिटी है, जो इसकी बचत है, बका है, वो इमरान खान की जेल ही है। जिस दिन इमरान खान रिहा होंगे उस दिन फिर वो अवाम का जम्मे गफ़ीर होगा और लोग सड़कों पे होंगे और इमरान खान के पीछे खड़े होंगे, क्योंकि जो हालात पाकिस्तान में हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं सैलाब पे। नाज़रीन, CPO मुल्तान मरियम औरंगज़ेब साहिबा वहाँ पे बैठी फरमा रही थी कि ये जो CPO मुल्तान हैं, मैंने इनको बहुत डांटा है, अब हम बहुत काम कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि CPO मुल्तान जो कि एक सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट है, उसके साथ जो मिनिस्टर साहिबा हैं वो किस तरह से गुफ्तगू कर रही हैं। नाज़रीन, वहाँ पे खाना तकसीम किया जा रहा है, लंगर का नाम दिया गया है उसे। जिन लोगों के करोड़ों रुपए के घर बह गए, जानवर बह गए, फसलें बह गईं, और वो मोअज़्ज़ज़ लोग, गांव देहात के जो लोग होते हैं, इनके शिमले, इनकी पगें बहुत ऊंची होती हैं, इनकी शानें बहुत बड़ी होती हैं और ये लोग तो किसी से मांग के भी नहीं कोई चीज़ लेते। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है, उनको एक एक डिब्बा जिसमें एक एक केला, 2-2 सेब, रोटी और सालन दिया जा रहा है और इसको वो नाम दे रहे हैं कि हम सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। नाज़रीन, होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि जो लोकल MPAs और MNAs हैं वो सैलाब मुतासरीन की अपने अपने हलकों में मदद करते। लेकिन जनूबी पंजाब में चूँकि PMLN का वहाँ पे वोटर ही कोई नहीं है, वहाँ पे इनके इलेक्टेबल्स ही कोई नहीं है, वहाँ पे वोट तो पड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसके बाद जो सीटें मिली थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल गई थी। इट मीन्स दैट कि अगर वहाँ पे MP MNAs काम करेंगे या तो पीपल्स पार्टी के करेंगे या फिर PTI के करेंगे। PMLN के तो वहाँ पे लोग ही नहीं हैं, इलेक्टेबल्स ही नहीं हैं। इसलिए हुकूमत पंजाब ने ये सोचा कि पंजाब से मिनिस्टर्स को वहाँ पे भेजते हैं और वहाँ पे नाज़रीन हमने देखा कि सारा दिन वो कश्तियों में से लोगों को निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं खाना। नाज़रीन, हुकूमत का काम ये नहीं होता कि जब मुसीबत आ जाए तो उनको लंगर तकसीम किया जाए। पहले तो सबसे पहले जिम्मेदारी हुकूमत की ये होती है कि इन मुसीबतों से नबर्द आज़मा होने के लिए सिस्टमाइज मैकेनिज़्म तैयार किए जाएँ। जिस तरह से ख़त्म हो गया, जिस तरह से अगर हम बात करें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की, तो उसको ये चाहिए था कि वो टाइम से पहले इन चीज़ों का, इनसे लड़ने के लिए, इनसे नबर्द आज़मा होने के लिए अपनी एहतियाती तदाबीर अपना लेते, लेकिन उन्होंने नहीं अपनाई। अब नाज़रीन, सूरत हाल जब वो सैलाब आ गया, अब भी डिमांड किसी और चीज़ की है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लंगर तकसीम कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं ताकि सोशल मीडिया पे ये परसेप्शन कायम हो सके कि हुकूमत पंजाब ने बहुत काम किया। नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई संगीन है, लेकिन हमारी अदालतें, जजेस, वो तो इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं। और जस्टिस सरफराज डोगर और ईमान मज़ारी का जो मामला है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। आज फिर दोबारा उन्होंने बार बार को 3-4 मरतबा ईमान मज़ारी को बच्ची बच्ची कहकर पुकारा
जिसको लेकर जो ख़वातीन वकला हैं उन्होंने उनके ख़िलाफ़ एक लेटर लिख दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर साहब। उन्होंने कहा जी कि ये हमें हरासा कर रहे हैं, ये जिनसी हरासगी के ज़िम्रे में आता है। और नाज़रीन, अगर मैं आपको बता दूं, ईमान मज़ारी एक प्रोफेशनल वकील हैं और वो ये कहती हैं कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अदालत में जब खड़ी होती हूँ तो मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, ये मुझे बार बार बच्ची क्यों कहते हैं। तो आज जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने भी उन्होंने कहा जी कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरी जो बात है उसको सियाको सबाक से हट के प्रेजेंट किया गया, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि मैं आपको पकड़ लूँगा, ये बच्ची है, इसके अगर मैं इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँगा तो इसका कैरियर ख़राब हो जाएगा। नाज़रीन, ये सरफराज डोगर साहब हैं। आज मतीउल्लाह जान साहब ने, एक साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में ये फरमाया कि मौसूफ के घर का अगर बल्ब भी ख़राब हो जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख देते हैं कि जी मेरे घर का बल्ब ख़राब हो गया है तो मुझे पैसे दिए जाएँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि जो रिटायर्ड जजेज़ हैं उनकी बेवाओं को भी 3-3 सिक्योरिटी गार्ड्स दिए जाएं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इसी तरह की मौजें लगी हुई हैं। और हमारे एक दोस्त ने बताया कि जब कोई जज, रिटायर्ड जज, जब वो 70 साल का होता है तो सिर्फ इसलिए कि उसकी पेंशन उसकी बेवा को मुंतकिल हो सके, वो 70 साल की उम्र में शादी कर लेता है, सिर्फ एक रीज़न के लिए। नाज़रीन, इमरान खान के केसेस पेंडिंग है। इमरान खान की रिहाई सिस्टम के साथ इल्हाक और बातचीत से मुंसलिक है। सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल वैसी की वैसी ही है। लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और उनको 2 टाइम की रोटी दी जा रही है, वो भी इंतहाई जलील करने के बाद। जजेस हमारे अपनी अपनी मुराद के चक्कर में हैं, अपनी अपनी शादियों के चक्कर में हैं और अपनी अपनी इज्जतें बचाने के चक्कर में हैं। ये है नाज़रीन आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर। अल्लाह।